हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हम सभी जानते हैं, कल फुल मून है और साथ ही साथ लूनार एक्लिप्स भी है। तो उसकी एनर्जी है, अभी आप सभी लोग काफ़ी हद तक फील भी कर रहे होंगे। और जैसे आपने देख लिया होगा अब तक कि आपको काफ़ी आपके कंफर्ट जोन से हिलाया जा चुका है। ठीक है, आपको जो चीज़ें बहुत टाइम से नहीं करनी थी, आप जो चीज़ें टाल रहे थे, वो आपसे डिवाइन अब करवा रहे होंगे। तो दो तरीके से होगी कि आप हो सकता है कि रो धो के फिर भी आपको करना ही पड़ रहा होगा, या फिर आपने एक्सेप्टेंस में कर लिया होगा। तो अगर आपने एक्सेप्टेंस में अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर आप अभी भी नेगेटिव एनर्जी में हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ़ देगा। ठीक है, तो एनर्जी अभी इस फुल मून बहुत ही स्पेशल फुल मून है ये, बिकॉज़ इसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो बहुत अच्छे चेंजेस होते हैं। मतलब इस फुल मून आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ सरेंडर पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपकी जो पिछले साल की जो साइकिल है, मतलब ये जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ये एक पूरी साइकिल होती है, हर पोर्टल से गुज़रना, हर पोर्टल्स के फुल मून, न्यू मून, सारे एक्लिप्सेस से गुज़रना, सोलार, लूनार। तो ये एक कंप्लीट साइकिल होती है जो 12 पोर्टल पे एंड होती है। ठीक है, तो अभी 11 पोर्टल मेजरली न्यू बिगनिंग्स का पोर्टल होता है। तो ये आपका फाइनल फुल मून है जहाँ पे आपको अब तक जो भी चीज़ें हैं सारी सरेंडर करनी है। ठीक है, तो आपकी अगर एनर्जी जैसी भी हो, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे जहाँ तक समझता है कि आपकी एनर्जी डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिव होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, कभी एकदम पॉजिटिव फील कर रहे हो, कभी एकदम ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। और बॉडी पेन बहुत होगा आप लोगों में से बहुत से लोगों को बॉडी पेन बहुत होगा। और आप जो चीज़ें सोच रहे होगे वो चीज़ें ढंग से कर नहीं पा रहे होगे। बहुत से लोग आपकी लाइफ से जा रहे होंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी लाइफ से छूट गया, वो मेरी लाइफ से छूट गया। कार्मिक कोई है जो जिसने आपको ट्रिगर दे दिया होगा, अचानक से कोई सिचुएशन ने ट्रिगर दे दिया होगा। ठीक है, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हुई होंगी पास्ट में और अभी भी हो रही होंगी। ठीक है, तो ये 2 दिन, अगले 2-3 दिन में हो सकता है कि आपको एक अलग नया ट्रिगर मिल जाए, लेकिन चाहे जो भी कुछ हो आपको सरेंडर मोड में ही रहना है। ठीक है, तो सिंपल रेमेडीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी है, वो ये है कि आपको जैसे एक बुक और पेन ले लीजिए जिसमें आप आई सरेंडर इस तरीके से लिख दीजिए और उसको कहीं ना कहीं ऐसे सेव करके रख दीजिए, या फिर आपकी मन मर्ज़ी, अगर आप उसको नेचर पे डिस्पोज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास चांस है तो ये मून वाटर जो हम बनाते हैं वो बनाने की कोशिश कीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपकी एनर्जी काफ़ी क्लेंजिंग होगी। तो आपको इस फुल मून पे क्लेंजिंग और सरेंडर, ये 2 चीज़ों पे ही फोकस रखना है, इससे अलावा और कुछ फोकस नहीं रखना है। दिन 11 पोर्टल आने तक आपको न्यू बिगनिंग्स के इफ़ेक्ट्स दिख जाएंगे। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चेंज हो गया। ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएंगी और आपको फील होगा कि जो आपने लास्ट ईयर नवंबर से अब ये जो आ रहा है नवंबर, जो 11 पोर्टल के बीच में जितनी भी चीज़ें हुई थी और जितने भी आपने मैनिफेस्टेशन किए थे, उसमें से कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होते हुए नज़र आएंगे। आपको अभी तक आ रहे होंगे या आ जाएंगे, 110% होगा ही होगा। ठीक है, हर साल होता है कि आपके पिछले जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनमें से कुछ ना कुछ 11 पोर्टल आने तक वो पूरे होने ही लग जाते हैं। ठीक है,
तो आप ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, स्पेशली वो मैनिफेस्टेशन जो आप भूल चुके हो या कहीं पीछे छोड़ चुके हो, ज़्यादातर वो मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाते हैं। ओके। और जो भी आपने यूनिवर्स में एनर्जी रिलीज़ करी होगी अपनी, जिस तरीके की वो रिलीज़ कर, जो भी आपने रिलीज़ किया होगा वो आपको भी पे बैक होगा। ठीक है। तो अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिए, और जिन लोगों को हार्ट्स दिखाई दे रहे हैं और जिन लोगों को 9 दिखाई दे रहा है, स्पेशली 999 की जो एनर्जी देख रहे हैं, उनके लिए तो 110% न्यू बिगनिंग्स का डोर्स खुल चुके हैं। आपके लिए आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स 110% होगी ही होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी बड़ी उम्मीदें ना रखें कि अभी ये हो जाएगा, हमारा यूनियन हो जाएगा, ये वो, ऐसा ना करें, क्योंकि डिवाइन के हिसाब से जो सही है वही आपके लिए होगा। ओके। जिन लोगों को हार्ट्स दिख रहा है तो आपके साथ एंजेलिक प्रेजेंस है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मेडिटेशन करने की कोशिश करें, भले 5 मिनट क्यों ना हो मेडिटेशन करें, और एंजल से गाइडेंस मांगने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपको हार्ट्स या फेदर्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है जो एंजेलिक प्रेजेंस बताती है, उस वक्त आपको मेडिटेशन पे फोकस करना चाहिए, ताकि आपको भी चीज़ें आपकी जर्नी के बारे में समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फुल मून और लूनर एक्लिप्स के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या आपकी एनर्जी प्रॉपर नहीं है तो उसे कैसे रिलीज़ करें, और उसके सॉल्यूशंस वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो डेफ़िनेटली मुझसे कनेक्ट करें। ज़्यादा एनर्जी को नेगेटिव ना होने दें, चीज़ें हो रही हैं स्टेबल रहने की कोशिश करें, जो चीज़ें छूट रही हैं छूटने दें, जो आ रही हैं आने दें। ठीक है। सब डिवाइन के हिसाब से हो रहा है और सब कुछ बेटर ही हो रहा है। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन साल 2 साल जाने के बाद 100% आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, और आप डेफ़िनेटली बोलोगे कि डिवाइन ने जो जो डिसीजन लिया है वो सारे सही थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो डेफ़िनेटली मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।